Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video I will talk about market outlook कि अभी market में क्या sentiments हैं and which all sectors are likely to outperform, and in those sectors we will also see and analyze some of the stocks. Okay. So let me start the slideshow, and here we will see all the sectors. Okay. जैसे you must be knowing that there are different sectors: realty sector, FMCG, auto sector, banking sector, IT sector. So होता क्या है कि at any point of time there are few sectors that will be outperforming and other sectors will be underperforming. तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आउटपरफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, और उसमें देन वी हैव टू सेलेक्ट द स्टॉक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट वी हैव द बैंक निफ्टी. ओके, सो ये डेली चार्ट है, राइट. सो इसको आप देखो, यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है. इफ़ यू कैन सी माय लेज़र पॉइंटर, एक यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, राइट. सो डबल टॉप का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस. ओके, ये डबल टॉप हो सकता है. देन अगेन अगर इस लेवल को टच किया प्राइस ने एंड देन इट गोज़ डाउन, तो वो ट्रिपल टॉप. तो जितने ज़्यादा यहाँ पे टॉप्स बनेंगे उतना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस होगा, राइट. सो यहाँ पे डबल टॉप मतलब ये जो लेवल है, ओके, अराउंड 46,000, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. ओके, सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द प्राइस टू क्रॉस दिस लेवल ईजिली. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. इसके बाद अगर आप RSI देखो, सो RSI इज़ ऑल्सो बिटवीन 40 एंड 60. तो दिस इज़ ऑल्सो साइडवेज. ठीक है, RSI 40 to 60 मीन्स साइडवेज. तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है. इट कैन कंसोलिडेट फर्दर इन द कमिंग डेज. सो निफ्टी बैंक वी कैन अवॉइड. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज़ IT सेक्टर. IT में आप देख सकते हो यहाँ एक टॉप लगा था, उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड देन देर इज़ कंसोलिडेशन. RSI भी 40-60 के बीच में है एंड द डायरेक्शन इज़ ऑल्सो डाउनवर्ड्स. सो दिस सेक्टर ऑल्सो वी विल अवॉइड एज ऑफ नाउ. ठीक है, देन कमिंग टू फार्मा. सो फार्मा में आप देखो कि इस पॉइंट के बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, राइट. बट अगेन यहाँ पे आपको डबल टॉप जैसा दिखेगा एंड एक यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है. ओके, आफ्टर दिस RSI ऑल्सो 40 to 60 के बीच में है, विच मीन्स दैट साइडवेज. तो फार्मा में भी आपको कंसोलिडेशन दिखेगा. सो आज के टाइम में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है एंड मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में ऐसे ही ऊपर नीचे, इट्स अ चॉपी मार्केट. सो थोड़ा हमें कम ट्रेडिंग करना है इस टाइम. ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू नीड टू पिक क्वालिटी स्टॉक्स जो इस समय रीजनेबल प्राइस पे हैं, उनमें आप पोजीशन बना सकते हो. बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, मे बी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग बिकॉज मार्केट इज़ साइडवेज. एंड अगर आप ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो यू शुड डू इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. ओके, देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें भी सेम आप देखोगे इट इज़ साइडवेज. सो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में देर इज़ अ कॉमन ट्रेंड. एक आपको डबल टॉप दिखेगा, RSI 40 to 60 के बीच में. सो दैट मीन्स साइडवेज. ओके, ये अप ट्रेंड जो शुरू हुआ था, सो इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन. सो दिस कंसोलिडेशन कैन गो up to few weeks or even few months. So this sector also we have to avoid. FMCG में भी आप देखो कि अगेन ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट के बाद, राइट. बट हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, बट इस प्राइस लेवल के बाद अगेन इट शोज साइंस ऑफ कंसोलिडेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, दिस इज़ 100 डे का मूविंग एवरेज. सो इसके बाद इट कैन गो अप, बट ये लेवल क्रॉस करने के बाद वी कैन कन्फर्म दैट एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है. एंड RSI इज़ इन अप ट्रेंड विच इज़ अ गुड साइन. बट अभी भी ये 60 के नीचे. अगर ये 60 को क्रॉस करता है एंड इट सस्टेन्स अबव दिस 60 लेवल, देन वी कैन से दैट FMCG माइट बी बुलिश. तो वी कैन ट्रैक द स्टॉक. अभी इट्स नॉट वर्थ बाइंग. ओके, बट एक बार इसका ट्रेंड चेंज होता है तो फिर हम FMCG के स्टॉक्स को देख सकते हैं, राइट. देन निफ्टी MNC, अगेन यहाँ पे डबल टॉप अवॉइड, RSI 40 to 60 के बीच में सेम. निफ्टी एनर्जी, ओके, यहाँ से ये लेवल था, इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन और इस प्राइस के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ,
बट अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बन रहा है, ये सेम लेवल था, अगेन इसने सेम लेवल को टच किया एंड इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल। तो अगेन ये डबल टॉप मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी ऑल्सो वी कैन अवॉइड। RSI ऑल्सो 40 to 60 के बीच में है, विच इंडिकेट साइडवेज। नाउ दिस इज़ वन सेक्टर विच आई लाइक, निफ्टी रियल्टी। इसमें आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और अकॉर्डिंग टू डाउ थियरी हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बना रहा है, ठीक है। एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको भी इसने इजीली क्रॉस कर लिया है, ओके। सो ये ऑल टाइम हाई पे है, RSI ऑल्सो अबव 60। नाउ ये डेली चार्ट है, अगर आपको और डीप एनालिसिस करना है तो यू कैन ऑल्सो लुक इनटू मंथली और वीकली चार्ट, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ एनालिसिस? फर्स्ट मंथली, ओके, देन वीकली, देन डेली। सो इस ऑर्डर में यू शुड एनालाइज इफ़ यू आर एनालाइजिंग, वेदर यू आर एनालाइजिंग अ सेक्टर और स्टॉक और निफ्टी वटेवर, ठीक है। एंड अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो इंट्राडे, देन ऑब्वियसली यू हैव टू लुक इनटू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जैसे आवरली चार्ट, 30 मिनट चार्ट, ओके। बट यहाँ पे ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में इट्स अ गुड साइन कि RSI ऑल्सो अबव 60 है, वॉल्यूम भी है ठीक ठाक, ओके, यू कैन सी दिस ग्रीन वॉल्यूम। एंड ये क्लियर अप ट्रेंड में है, राइट, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं एंड ये ऑल टाइम हाई पे, राइट। सो निफ्टी रियल्टी इज़ वन सेक्टर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रैक करो, इसके कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हो, राइट। नाउ हाउ टू चेक व्हाट स्टॉक्स आर प्रेजेंट इन दिस सेक्टर, सो दिस ऑल्सो विल टॉक अबाउट, ओके। तो आपको फर्स्ट सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, उससे ईजी हो जाता है, बिकॉज यू सी देर आर 5000 स्टॉक्स टोटल लिस्टेड ऑन NSE, okay. So it is not possible for anyone to track 5000 stocks unless you have a very big team, okay. अकेले आप 5000 स्टॉक्स एनालाइज नहीं कर सकते हो। सो द राइट अप्रोच इज कि पहले आप सेक्टर आइडेंटिफाई करो। जैसे आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि निफ्टी रियल्टी ये एक सेक्टर है जिसका चार्ट अच्छा दिख रहा है, ओके। सो ये एक बुलिश सेक्टर है, तो इसमें मुझे स्टॉक्स देखने हैं। अब जब आप इसमें जाओगे तो आपको हार्डली 15 to 20 स्टॉक्स मिलेंगे, ओके, मैक्सिमम, और मे बी इट कैन बी मोर देन दैट, बट लेट्स से इवन 50 स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के अंदर, तो इट्स ईजी टू ट्रैक एंड एनालाइज दीज 50 स्टॉक्स रादर देन गोइंग फॉर दोज रैंडम 5000 स्टॉक्स, ओके। तो फर्स्ट आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, एंड वंस यू आइडेंटिफाई द सेक्टर कि ओके इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, देन इट इज़ वेरी इजी टू नैरो डाउन टू स्टॉक्स बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर ओनली, ठीक है। सो निफ्टी रियल्टी अभी तक जितना भी हम लोगों ने देखा, सो निफ्टी रियल्टी इज़ वन सेक्टर विच आई एम बुलिश ऑन। देन निफ्टी मेटल में भी आप देख सकते हो अगेन ये प्राइस जो था इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं कर पाया, ओके। यहाँ पे एक डबल टॉप दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ बट दिस वाज फॉल्स ब्रेकआउट और ये नीचे आ गया, ठीक है। RSI ऑल्सो 40 to 60 के बीच में, तो आई बिलीव वी कैन अवॉइड दिस मेटल सेक्टर ऑल्सो। नाउ PSU बैंक इज़ अनदर सेक्टर विच आई लाइक, इसको भी आप देख सकते हो। सो ऑल्दो RSI अभी 60 के नीचे है, बट यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया है एंड इट इज़ मेकिंग हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, ठीक है। तो यू कैन वॉच दिस सेक्टर PSU बैंक, अगर ये 60 को क्रॉस करता है देन वी कैन ट्रैक द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर ऑल्सो, ओके। Then Nifty PSC, so this is public sector enterprise. So this sector consists of those companies in which there is a 51% stake by the central or state governments, okay. So at least 51% stake है वहाँ पे central या state government का। तो this is one sector which I find the most attractive in current times, ठीक है। अगर आप इसकी performance देखो तो last 1 year में if you compare the performance of all the sectors, so this sector has given maximum returns, okay. अभी I will also show you the performance of all these sectors, okay, past performance क्या रहा है and how much returns it has given in last 1 year, 2 year and 3 years. But I believe that अभी के टाइम में, okay, at the present time this is the most outperforming sector, and इसके कुछ स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ओके। बट इफ़ यू सी यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड ये क्लियर अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन था, सेम प्राइस पे इसने टॉप बनाया, बट उसके बाद से इट इज़ फॉर्मिंग हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, और यहाँ से आप देख सकते हो 20 EMA पे ये सपोर्ट भी ले रहा है, ओके। एवरी टाइम इट टेक सपोर्ट ऑन 20 EMA एंड इट गोज़ अप,
एंड इट मेक्स ए न्यू हाई। और यहाँ पे अगेन इसने एक सपोर्ट लिया, तो दैट्स अ गुड साइन एंड नाउ फर्दर इट कैन कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड। अगर आप RSI देखो तो इट हैज़ क्रॉस्ड द 60 लेवल, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। सो दिस इज़ वन सेक्टर विच आई फाइंड द मोस्ट अट्रैक्टिव, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आई बिलीव। ओके, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अगेन यहाँ पे वही कहानी है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो अभी वी कैन अवॉइड 40-60 के बीच में RSI, सो दिस इज साइडवेज, तो ये भी अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो, ठीक है, निफ्टी ऑटो इज़ ऑल्सो गुड, ये भी एक क्लियर अप ट्रेंड में है, एंड RSI ऑल्सो इट इज़ नियर टू 60, अभी इसने क्रॉस नहीं किया है, बट इसका जो RSI का डायरेक्शन है दैट इज़ अपवर्ड्स। ओके, और आप देख सकते हो एक स्टीप स्लोप दिखेगा यहाँ पे, सो दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दिस सेक्टर। तो निफ्टी ऑटो भी इट्स अ गुड सेक्टर आई बिलीव विच कैन गिव डिसेंट रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। सो हमारे पास क्या क्या हो गया, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, देन निफ्टी PSU बैंक्स एंड निफ्टी PSC दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये 4 सेक्टर्स हैं विच आई बिलीव कैन गिव गुड रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। ठीक है, अब इसमें आपको स्टॉक्स एनालाइज करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऑटो है तो एवरी स्टॉक विल गिव गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो में भी यू हैव टू फाइंड द क्वालिटी स्टॉक्स। ठीक है, तो लेट्स सी वन मोर, निफ्टी मीडिया, यहाँ पे भी यू कैन अवॉइड सेम। RSI 60 को अभी क्रॉस नहीं किया है, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे, एंड इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको दिख सकता है ट्रिपल टॉप। ओके, ट्रिपल टॉप मतलब एक बार इसने इस प्राइस को टच किया, नीचे गया, अगेन इस प्राइस को टच किया, बट इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल, अगेन नीचे आया, एंड दिस वाज आई बिलीव इन 2022। फिर इसने 2023 में अगेन इस प्राइस लेवल को टच किया, बट अगेन इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस। सो 3 बार इस लेवल को टच करके नीचे आ गया, विच मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। ठीक है, तो अभी निफ्टी मीडिया में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, सो वी कैन अवॉइड। नाउ माय फेवरेट पिक वुड बी PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, और इसमें कुछ स्टॉक्स हम देखेंगे लाइक REC, PFC, गेल, NTPC, ONGC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोल इंडिया। सो आई बिलीव दीज स्टॉक्स वी कैन ट्रैक, एंड इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, right, so let me first show you how you can track the performance of different sectors. ठीक है, so there is a website, I will link this in the description also, you can check this out. So just go to this NSE sectoral, okay, and here you can find all the sectors, bank nifty, IT, pharma, finance, okay, all that we have seen, and here you can put the filters. अगर आपको 1 साल का performance देखना है, so you can click on this 1 year and you can see how much returns they have given. Now let's see what all sectors we have picked और कितना returns दिया है उसमें. So as I told you, my favorite pick is Nifty PSC, and you can see last 1 year में it has given 48% returns. Okay, and then PSU Bank has given 72% return. Okay, then I talked about Nifty Realty, so 44% returns, and Nifty Auto 30% return. ठीक है, so these sectors are looking bullish even as of today, and if you go to this 1 week, so आपको पता चलेगा कि 1 week में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बुलिश, सॉरी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बुलिश हैं. सो यू कैन सी निफ्टी रियल्टी 4%, ओके स्टिल बुलिश. निफ्टी PSC 2%, ऑटो इज 2%, 2.8, एंड PSU बैंक अभी थोड़ा डाउन है, सो यू नीड टू बी कॉशियस, -3.24%. So it might be possible that PSU बैंक में जो रैली थी, so after that there can be a consolidation, but other 3 sectors, Nifty Realty, Nifty Auto and Nifty PSC, so that looks bullish and you can track these sectors. Okay, तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 sectors हैं and we don't need to go and look at those 5,000 stocks. Okay, so ऐसे आपको narrow down करना है कि कौन से sectors हैं जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड वंस यू आइडेंटिफाई दो सेक्टर्स, उसके बाद उस यू हैव टू गो टू द स्टॉक्स. ठीक है, तो देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू डू द एनालिसिस, बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ 3 सेक्टर्स हैं, तो उनमें हार्डली वी विल हैव लेट्स से मे बी 100 और 150 स्टॉक्स. सो
even if you analyze 50 stocks a day, then in 3 days you can have a complete picture. Okay, so in this video I will talk about this sector Nifty PSC, and बाकी के sectors आप similar way में analyze कर सकते हो. Okay, so let's see how we can. So let's see first that what all stocks are present in that sector. Okay, तो again this is a very good website, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सो यहाँ पे आप जाओ इंडाइसेस, यू कैन सी. सो हियर इट सेज सेक्टोरल इंडाइसेस. यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी, ऑटो, बैंक, ऑल दी सेक्टर्स. देर इज अनदर टैब थीमेटिक इंडाइसेस. ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी PSC. सो बेसिकली व्हाट इज थीमेटिक इंडाइसेस? यू कैन कंसिडर दिस एज अ ब्रॉड सेक्टर. ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो, बैंक, FMCG. नाउ दिस थीमेटिक इंडेक्स ट्रैक्स अ बंच ऑफ सेक्टर्स विद सिमिलर थीम, जैसे इंफ्रा हो गया. ओके, दैट्स वन थीम. एंड सिमिलरली वी हैव PSC. सो अब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. ओके, सो ऑल दोज कंपनीज इन विच देर इज़ अ 51% स्टेक बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. अब इसमें आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकता है, आपका मेटल हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है, आपका पावर हो सकता है. मतलब देयर कैन बी डिफरेंट सेक्टर्स इन दैट. सो लेट्स क्लिक ऑन दिस. इस पर आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में इफ आई स्क्रॉल डाउन यू कैन सी what this sector is about, और ये जो thematic sector है what this is about. So Nifty PSC index comprises of companies in which 51% of the outstanding share capital is held by central government and or state government directly or indirectly. ठीक है, अब आप इसमें नीचे जाओगे तो you will see this is the sectoral distribution. Now as I told you, thematic index tracks a bunch of sectors. ठीक है, so these are different sectors जो इसमें हैं. Okay, ऑयल एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 35% वेटेज है, पावर 29.4%, फिनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग और सर्विसेज. ठीक है, तो नाउ इफ यू वांट टू सी व्हाट ऑल स्टॉक्स आर प्रेजेंट इन दिस, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड दिस विल गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स. ओके, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. कोल इंडिया, इसका वेटेज भी यू कैन सी 9.94% ONGC, 8.94% Coal India, then GAIL, Gas Authority of India Limited, BPCL, okay, Bharat Petroleum Corporation Limited, IOC, Hindustan Petroleum and Oil. So these all stocks are a part of this oil, gas and consumable fuels. फिर इसके बाद अगर हम देखें पावर, so पावर में we have NTPC, National Thermal Power Corporation, NHPC, this is I believe National Hydroelectric Power Corporation and Power Grid, और इसका वेटेज भी आप देख सकते हो. राइट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में वी हैव बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एंड भेल दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज. In this PFC की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो, डू चेक इट आउट. दैट इज़ अबाउट द कप स्ट्रैटेजी. सो दैट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट. सो उसको आप चेक कर सकते हो. उसमें हमने बात की है PFC की, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन. REC दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन. दिस स्टॉक हैज़ ऑल्सो गिवन वेरी गुड रिटर्न्स इन पास्ट 2 to 3 years. And then we have LIC 2.18%. Okay. Then comes metals and mining. So इसमें you have this NMDC. I believe this is Natural Mineral Development Corporation, something like that. Then SAIL, Steel Authority of India Limited. ये दो stocks हैं. Then you have consumer services. So इसमें IRCTC, which we all know. Okay. And services you have this Concor, Container Corporation, 2.61% weightage. ठीक है. So ये एक थीमेटिक इंडेक्स है निफ्टी PSC. इन दिस यू हैव डिफरेंट सेक्टर्स, और इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं. नाउ यू कैन सी टोटल 7 स्टॉक्स हियर. ओके, इसमें आप देखो 3, सो 10 स्टॉक्स हो गए. 13, ओके, देन यू हैव 3 16 +2 18 +1 19 और +1 20. सो टोटल 20 स्टॉक्स हैं जो आपको एनालाइज करना है. विद दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इट बिकम्स वेरी इजी. हमने एक सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके ये सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा बुलिश है इस टाइम,
एंड इन दिस सेक्टर नाउ वी नो दैट वी हैव ओनली 20 स्टॉक्स जो हमें एनालाइज करने हैं. ओके, सी इट बिकम्स वेरी इजी इन दिस वे. अभी आप ये 20 स्टॉक्स इजीली एनालाइज कर सकते हो विद इन 1 आवर. ठीक है, सो मैंने भी कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं. सो लेट्स सी ऑल दीज वन बाई वन, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट विल सी. ओके, अगेन दिस इज़ नॉट एनी बाइंग रिकमेंडेशन, बट दिस इज़ माई पर्सनल व्यू and you should do your own analysis before doing any kind of investment. Okay, so let's go back, and I'm again to this website in.investing.com. यहाँ पे if you search Nifty PSC, okay, so यहाँ पे आप click करो. Again here also you can see what all stocks are present. Just click on constituents and you can see all these stocks that we have seen. You can see it here and just click on performance. So in this way you can compare the performance of all these stocks. Okay, so यहाँ पे आप filter लगा सकते हो. Let's say you want कि I want to filter according to 1 year, कि एक साल में सबसे high returns किसने दिए हैं. So just put the filter and you can see the first one is REC, 218% return in 1 year and 317% return in 3 years. Okay, then we have Power Finance. इसकी हमने बात की है पिछले वीडियो में भी, डिटेल में हमने इसका एनालिसिस किया था. एंड आई हैव शोन यू माई ट्रेड ऑल्सो. मैंने भी इसको बाई किया हुआ है. ओके, बाई किया था, सॉरी, आई हैव सोल्ड दैट एंड आई हैव अर्नड गुड प्रॉफिट्स इन दिस पावर फाइनेंस. इसमें भी आप देख सकते हो 1 ईयर में इट हैज़ गिवन 205% रिटर्न्स एंड लास्ट 3 years में 268%. सो यू कैन ऑल्सो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज स्टॉक्स विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, now let's go to our list and see how these stocks are doing. Okay, so first one is REC. So REC ka already I have shown you the performance. Okay, month maybe it has given close to 20%, in 1 week also 2.45%, and daily maybe it is almost up by 1%. So let me duplicate this tab. Okay, right, so this is REC chart and we will see first on monthly time frame, then weekly, then daily time frame. तो monthly में already you can see that there is a cup breakout. okay, इस level के बाद इसने break किया इस level को. okay, 2009 के बाद 2018 में इसने इस level को touch किया था. and just let me put the line here. So if you want to learn more about the cup strategy, you can check out my previous video. okay, in that I've talked in detail about the cup strategy and how you can use that to make your trading decisions. okay, so इस level को इसने break किया था and इसके बाद you see there is a huge upside. okay, so volume is also very good and RSI भी it's above 60. now some people say that when it goes above 60 or 70 or 80, okay, depending on the level they use, they say that it is overbought. okay, एंड सिमिलरली देयर इज़ अ नोशन कि जब ये 40 या 30 के नीचे जाता है देन इट इज़ ओवरसोल्ड. तो ओवरबॉट में इट कैन गो डाउन. अगर ये RSI 60 के ऊपर है और लेट्स से दिस इज़ 88, सो 88 पे यू विल ऑफन हियर पीपल सेइंग दैट ये बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है एंड इट इज़ ओवर प्राइस्ड एंड इट कैन गो डाउन एट एनी मोमेंट. सो दिस इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. और ऐसा नहीं है कि RSI जब 80 क्रॉस किया, देयर इज़ नो लिमिट टू दैट. ओके, so till the time it is above 60 then that is a bullish sign, and if it is above 80 that is even more bullish. तो वहाँ पे आपको और बाई करना है rather than selling. okay, तो मंथली पे हमने देख लिया. let's go to weekly. अगेन वीकली पे भी ये लेवल आप देख सकते हो जो हमने लगाया था. इसके बाद ब्रेकआउट हुआ एंड RSI above 60 है. ओके, एंड डेली पे भी यू कैन सी दिस अप ट्रेंड, this clear uptrend you can see, and sorry, there is a clear uptrend, higher top higher bottom, and the price is above all the moving averages, so that is also a good sign. अब अगर ये moving averages के ऊपर है that means there is a bullishness in the recent days because ये average price से ऊपर है, right? so you see 20 EMA से ऊपर है, मतलब the recent you can say the recent trend or the uptrend is more than the average bullishness of 20 days or last 50 days or 100 days or 200 days. okay, so यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया इसने. ओके, एंड
दिस मूविंग एवरेज एक्ट्स इज अ क्रूशियल सपोर्ट, ठीक है। आप देख सकते हो अगर इसके प्राइस में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ओके, दिस वॉज 20 EMA, अगेन 20 EMA पे सपोर्ट लिया, और अगर ये इन केस 20 EMA को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी दिस 50 EMA. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन डिसाइड योर एंट्री एंड एग्जिट ऑल्सो, ठीक है। RSI ऑल्सो अबव 60, सो नो प्रॉब्लम. सो REC इज़ वन स्टॉक जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू बाई द स्टॉक यू कैन हैव अ लुक, ओके. अभी भी इसमें कोई ऐसा साइन नहीं है कि इट कैन चेंज इट्स ट्रेंड. इट इज़ स्टिल going in uptrend, and going forward it can give even more returns, okay. Then next we have, what do we have? Next we have PFC. So PFC की already हमने बात की थी last video में, but again let's see how it is doing. So this is Power Finance Corporation, and इसमें भी एक कप breakout था यहाँ पे, okay. Let me put the line. So this was the resolution point, okay. This was the resolution point, और इस लेवल को इसने ब्रेक किया, and again it is गोइंग अप, ठीक है. इस लेवल के बाद से फ्रॉम 154 इट हैज़ गॉन टू 249. यू कैन सी इन जस्ट 4 months, लेस देन 4 months, ठीक है. इवन डेली पे आप देखोगे तो इट इज़ इन अप ट्रेंड, हायर टॉप हायर बॉटम. RSI भी अभी 60 के ऊपर है, सो दैट्स अ गुड साइन. सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक दैट यू कैन कीप एन आई ऑन. देन वी हैव गेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, सो लेट्स सी द मंथली चार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको बताया डबल टॉप का कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो ये लेवल इसने टच किया, देन नीचे आया, देन अगेन इट हैज़ कम टू दिस लेवल, बट अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, ओके. तो अगर इफ इट गोज डाउन फ्रॉम हियर देन दिस विल बी अ डबल टॉप, विच मीन्स दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो फिर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना ईजी नहीं होगा उसके लिए. बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, राइट, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है देन इट कैन गिव गुड रिटर्न्स. यहाँ से इट कैन स्टार्ट इट्स अप ट्रेंड, ओके. तो अभी इसमें वेट एंड वॉच करना है, ओके. यहाँ पे इट्स नॉट रिकमेंडेड टू बाई. अगर नीचे जाता है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग. अगर ऊपर जाता है एंड कंसिस्टेंटली इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है विद गुड वॉल्यूम, एंड व्हेन RSI इज ऑल्सो अबव 60, देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग इन दिस स्टॉक. और बाई भी करना है तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा इसमें लगाना है, बट as I told you in the previous video also, you have to trade in small quantities, okay. और फिर धीरे धीरे करके पिरामिडिंग करनी है. जैसे आपने 10 शेयर्स लिए, उसने थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया आपको, लेट से 5-7% अपसाइड मिला, देन अगेन यू कैन इन्वेस्ट मोर, ओके. अगेन आप लेट से 10 शेयर्स और इवन ज़्यादा भी आप ले सकते हो, बट एक साथ लेने के बजाय यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल चंक्स, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा हम लोग अपनी पोजीशन बढ़ाते जाएंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड पिरामिडिंग. सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ओके. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज़ NTPC. नाउ ये एक स्टॉक है जो अभी मैंने बाई किया है. आई बॉट 10 शेयर्स ओनली, एंड अभी आई नीड टू कीप अ वॉच कि ये कैसा परफॉर्म करता है, एंड इफ इट गिव्स मी गुड रिटर्न्स देन आई विल बाई मोर क्वान्टिटीज़, ओके. बट अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कप ब्रेकआउट था 2007 में, इट टच दिस लेवल, एंड अगेन अभी रिसेंटली अगस्त में इट हैज़ क्रॉस्ड दिस लेवल, ठीक है. एंड यू कैन सी डिसेंट वॉल्यूम ऑल्सो. RSI ऑल्सो अबव 60, ठीक है. RSI 79 है, तो दैट इज़ गुड. मोमेंटम भी है इस स्टॉक में. तो यहाँ पे मैंने बाई किया है 10 स्टॉक्स, बट आई नीड टू कीप अ वॉच, ओके. सो वीकली चार्ट में भी आप देखो अप ट्रेंड है, राइट, नो प्रॉब्लम. RSI अबव 60, एंड इफ़ आई गो टू डेली टाइम फ्रेम, अगेन यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है. इस पॉइंट के बाद से इट हैज़ बीन इन अप ट्रेंड, ओके. RSI भी ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे गया था, देन इट इज़ अगेन ट्राइंग टू क्रॉस दिस लेवल ऑफ 60. तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, बट इन लॉन्ग टर्म सिंस दिस इज़ अ कप ब्रेकआउट, सो इट कैन गिव मी गुड रिटर्न्स. एंड व्हाट विल बी माई टारगेट? सो डेप्थ ऑफ दिस कप, okay. So 222 and the lower side was 73. So I guess 150-140 का डेप्थ है इस कप का. So इस प्राइस के ऊपर 140 लेवल्स, मतलब 140 पॉइंट्स, दैट मीन्स 362. So 362 इज़ माई एक्सपेक्टेड टारगेट. तो ऐसे आप टारगेट लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके. सो दिस इज़ वन स्टॉक दैट यू शुड ट्रैक सिंस देयर इज़ अ कप ब्रेकआउट. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ओके.
डेली पे देर इज़ सम कंसोलिडेशन जो आप देख सकते हो। RSI भी इट इज़ नॉट स्टिल एबल टू क्रॉस 60, तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यू शुड अवॉइड, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ अ गुड स्टॉक आई बिलीव। ओके, देन नेक्स्ट इज ONGC। सो लेट्स चेक दिस वेरी क्विकली। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज इन डाउन ट्रेंड। ओके, इस प्राइस के बाद से 2014 के बाद से इट वाज इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे इसने एक लो बनाया 61 रुपीज़ का और उसके बाद इसमें एक बाउंस बैक आया है, ठीक है। नाउ हियर आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, सो maybe I will make a separate video on this. If you want that you want to learn about this Fibonacci retracement, then आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं and I will make a separate video because it's a very detailed topic and it's not possible to explain the entire concept in this single lecture. But in a nutshell, इसमें आपको क्या करना है कि you see there is a down trend, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसके बाद एक बाउंस बैक आया ना। होता क्या है कि इफ़ देर इज़ अ अप ट्रेंड के बाद वो स्टॉक नीचे जाता है, उसको बोलते हैं करेक्शन। सिमिलरली डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा इसमें बाउंस बैक, वी से दिस इज बाउंस बैक, ठीक है। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, दिस इज अ बाउंस बैक ओनली। तो ये किस लेवल पे जाके रुकेगा? अगर ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अगेन ये डाउन ट्रेंड के बाद इसमें बाउंस बैक आया, तो देर आर सम लेवल्स विच आर वेरी क्रिटिकल, और वहाँ से ये स्टॉक वापस ट्रेंड वहाँ से ये स्टॉक अपना बाउंस बैक या करेक्शन ख़त्म कर सकता है। ओके, सो आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि इस डाउन ट्रेंड के बाद ये बाउंस बैक किस लेवल तक आएगा। ओके, टिल व्हाट लेवल विल दिस बाउंस बैक परसिस्ट। सिमिलरली आप अगर कोई अप ट्रेंड है उसके बाद एक करेक्शन आती है, उसमें भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो करेक्शन किस लेवल तक जाएगी, ठीक है। तो वो लेवल्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो यूजिंग दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगेन दिस इज़ नॉट ए रूल, ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे जाके वो रुक जाएगा, देयर इज़ नो गारंटी। ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट probability, it's not any scientific rule or formula, okay, but it gives us a probability. तो आपको क्या करना है, you have to select this tool, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट आई हैव सेलेक्टेड। आपको इसका टॉप लेना है और इसका बॉटम, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से आपको इसके बॉटम तक मिलाना है, ठीक। अब ये आपको बता देगा कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ है। ओके, सो नाउ इट्स अ बिट मेसी एंड बिकॉज ये कैंडल्स भी यहाँ पे हैं तो यू माइट नॉट सी द लेवल्स वेरी क्लियरली। लेट मी जूम इन। ओके, लेट मी टेल यू, दिस इज यू कैन सी डिफरेंट लाइन्स। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ज्वाइन किया, सो ये जो लेवल है दिस इज़ 23.6%, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये गिरा। ओके, इसके बाद इसमें कितना रिट्रेसमेंट आया, कितना बाउंस बैक आया। सो दिस इज़ 23.6%, दिस इज़ 38.2%। देन ये जो आपको लाइन दिख रही है, इट माइट नॉट बी विजिबल, दिस इज़ 50%, देन दिस इज़ 61.8%, दिस इज़ 78.6%। और यहाँ से अगर ये पूरा अगेन इट कम्स टू दिस लेवल, देन वी कैन से दैट देर इज़ 100% रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे ये तीन लेवल्स हैं विच आर वेरी क्रिटिकल। वन इज़ द 38.2% लेवल, वन इज़ द 50% लेवल एंड अनदर इज़ द 61.8% लेवल। तो पहला जो हमारा टारगेट होगा, राइट, ये डाउन ट्रेंड था, इसके बाद इसमें बाउंस बैक आया, तो कहाँ जाके ये बाउंस बैक रुकेगा। सो देर इज़ वन टारगेट 38.2%, ये फर्स्ट लेवल है। और यहाँ पे आप देखो इसने क्रॉस किया एंड अगेन इट वेंट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया बट अगेन इसके नीचे आ गया। सो आवर फर्स्ट टारगेट इज़ दिस 38.2%, मतलब फर्स्ट लेवल ये है जो हमें देखना है। तो यहाँ पे वी हैव टू बी कॉशियस कि यहाँ से ये अगेन टर्न मार सकता है, ठीक है। अगर इसने 38.2% लेवल को क्रॉस किया, ओके, देन इट विल प्रोबेबली स्टॉप एट दिस लेवल विच इज़ 50% रिट्रेसमेंट। तो अभी आप देख सकते हो ये 50% वाली लाइन है और एक बार इसने क्रॉस किया था इसको, फिर नीचे आ गया एंड अगेन इट इज़ ट्राइंग टू क्रॉस बट स्टिल एक रेड कैंडल बनी एंड अभी भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये आपका लेवल है 50%, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिकल लेवल है, तो यहाँ से इट कैन गो डाउन, बट अगेन अगर इसने 50% लेवल को क्रॉस किया, ओके, एंड क्रॉस करने का मतलब डिसाइसिवली क्रॉस किया,
दो तीन कैंडल अगर यहाँ पे सस्टेन होती है, देन व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 61.8%. तो मोस्ट प्रोबेबली, ओके अगेन दिस इज नॉट अ रूल, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर इसने 50% लेवल को क्रॉस किया देन इट विल स्टॉप ओनली एट दिस लेवल. तो यहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो. ओके, सो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 213. अगेन दिस इज़ वेरी क्रिटिकल लेवल 61.8%. तो यहाँ पे अगेन इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा एंड इट कैन गो डाउन. ठीक है, अगर इसको अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो इट विल गो डाउन. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो बाउंस बैक था वो बाउंस बैक इतना ही था एंड अगेन इट विल गो इन डाउन ट्रेंड. बट अगर इसने 61.8% लेवल को क्रॉस किया देन वी से दैट देयर इज ट्रेंड रिवर्सल. ठीक है, अभी ये अप ट्रेंड नहीं है. ओके, दिस इज सिंपली बाउंस बैक. नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर it is an uptrend or a bounce back. Okay, especially for people who are new to this technical analysis, but with this Fibonacci retracement you can find out. तो अभी ये डाउन ट्रेंड के बाद जब इसने 61.8% लेवल को क्रॉस किया देन वी कैन से दैट द ट्रेंड इज रिवर्स्ड. अभी तक टिल दिस लेवल जो आपको अप ट्रेंड दिख रहा है दिस इज नॉट अप ट्रेंड, दिस इज सिंपली बाउंस बैक. ठीक है, बट अगर इसने वंस इट क्रॉसेस दिस 61.8% लेवल देन वी कैन से दैट नाउ द ट्रेंड इज रिवर्स्ड एंड नाउ इट विल कंटिन्यू इन अप ट्रेंड. तो अभी के लिए इन अ नटशेल इफ़ यू वांट टू ट्रेड तो यहाँ पे आप बाई करके दिस यू कैन कीप इट एज टारगेट. तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लेवल है दैट इज 61.8% रिट्रेसमेंट. बट अभी लेट इट क्रॉस दिस लेवल. अभी यहाँ पे 50% पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है. ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल रिट्रेसमेंट लेवल. तो यहाँ से इट कैन गो डाउन, बट अगर ये ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 61.8% लेवल. ओके, सो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को. सो वीकली पे भी आप देख सकते हो अगेन सेम राइट. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. ओके, सिमिलरली इफ आई गो टू द डेली चार्ट देन डेली पे भी ये अप ट्रेंड में है, बट अभी दिस इज नॉट एट ऑल टाइम हाई. तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाला लेवल. ओके, नेक्स्ट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, अगेन वी कैन चेक द मंथली टाइम फ्रेम. तो इसमें ये आपको दिख रहा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. RSI ऑल्सो अबव 60. वीकली पे देखते हैं, वीकली पे भी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. एंड डेली पे भी यू कैन सी दैट इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. इस लेवल के बाद से इट इज़ मेकिंग हायर टॉप एंड हायर बॉटम. एंड RSI अभी 40-60 के बीच में अगेन. सो इस टाइम पे मार्केट थोड़ा साइडवेज है, तो आपको हर एक स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है. ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि there is some consolidation and RSI is also between 40 and 60 which indicate sideways market. ठीक है, now we have one more that is Coal India, so let's check that out also. right, again यहाँ पे आप देखो कि ये एक लेवल था राइट 2015 में. अगेन आप यहाँ पे देखो एक लेवल था 443 का विच इट मेड इन 2015. सो दिस वॉज द ऑल टाइम हाई. उसके बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ राइट. अगेन ये लो बनाने के बाद ओके 110 का लो बनाने के बाद यहाँ पे एक बाउंस बैक आया है. अगेन इफ़ यू वांट टू चेक वेदर दिस इज़ अ बाउंस बैक ओनली या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है देन अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से लेके आप यहाँ तक कनेक्ट करो लो तक. थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखो कि इट हैज़ ऑलरेडी क्लोज टू 61.8% लेवल. ठीक है, पहला जो हमारा लेवल होता है दैट इज़ 38.2%. यहाँ पे इसने क्रॉस किया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा टाइम लगाया, देन इट क्रॉस दिस लेवल. नेक्स्ट जो हमारा क्रिटिकल लेवल होता है दैट इज़ 50%. ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया. बट यहाँ पे आप देखो इसने इसको तुरंत क्रॉस कर दिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे इट इज़ वेरी बुलिश. एंड नाउ वी हैव दिस लेवल 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल. तो यहाँ पे यू कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ से इफ इट गोज डाउन देन इट माइट कंटिन्यू इट्स डाउन ट्रेंड.
बट यहाँ से अगर इसने 61.8% लेवल को ब्रेक किया, दैट मीन्स नाउ देर इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल एंड इसके बाद इट कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हो। एंड वंस द स्टॉक क्रॉसेस दिस क्रिटिकल लेवल ऑफ 61.8%, दैट विल सिग्निफाई दैट ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, नाउ देयर इज ट्रेंड रिवर्सल, सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो इन अप ट्रेंड। ओके, सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट आप मार्केट को देखो, देन सेक्टर को देखो, एंड वंस यू आइडेंटिफाई द सेक्टर, उसमें से आप फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। सो माई पिक वॉज निफ्टी PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक ऐसा सेक्टर है विच हैज़ सो मैनी स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैंने कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया, ठीक है, कि उनमें क्या हो रहा है। सो यू कैन डू योर ओन एनालिसिस एंड अदर स्टॉक्स आर ऑल्सो देयर, जैसे हमने देखा इसमें। ओके, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम हियर व्हाट ऑल स्टॉक्स यू हैव इन दिस निफ्टी PSC सेक्टर, तो इनको आप सेम वे में एनालाइज कर सकते हो। ओके, so that was all about this video, and if you have liked the video then do like, share, comment, and if you have not subscribed to my channel, please subscribe and press the bell icon so that you don't miss any notifications. So I will see you guys in the next lecture. Till then, bye bye and happy investing.